चलिए, जय हिंद, नमस्कार। और आज मैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और खासकर वैसे स्टूडेंट जो क्लास 12 में हैं उनके लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें मैं करने वाला हूं पोएट्री का जो भी इंपॉर्टेंट लाइन जो आपके ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है, जो हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है वही हम कराने वाले हैं। तो प्लीज वॉच दिस होल सेशन, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फुल सेशन देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये सेशन है, ठीक है ना। आइए हम लोग विदाउट वेस्टिंग चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पर कि हम करने वाले क्या है। देखिए, इसमें हमने क्या लिया, सम इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ पोएट्री। पोएट्री का कुछ इंपॉर्टेंट लाइन जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ठीक है, हमने क्या लिखा है इसमें, ये लिखा है सबसे पहला बात समझिए। देखिए कि राइटर आखिर कौन है इस लाइन के। जैसे पहला है वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग्स, वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम दो हैज नॉट दे म्यूजिक टू। ये जो लाइन है, इस लाइन को लिखने वाला कौन से पोएट है, तो ये जॉन किट्स। और टू ऑटम यदि आप पढ़े होंगे तो उसी चैप्टर का ये लाइन है, ठीक है ना। उसी चैप्टर का ये लाइन है कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग्स। राइटर पूछते हैं कि बताओ कहां सॉन्ग्स हैं स्प्रिंग्स के, ठीक है। वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम, उसके बारे में मत सोचो, दो हैज नॉट द म्यूजिक टू, ठीक है। तो ये और टू ऑटम जिसको लिखा है रोमांटिक पोएट जॉन किट्स ने। आपको कमेंट करके बताना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा, क्योंकि ये आपके लिए जो कुछ भी आपको चाहिए वो हम देने के लिए अभी काफी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका बस एक कमेंट हमको चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, if I should die, think only this of me, that there is some corner, यहाँ कॉर्नर है, ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। ये इंग्लैंड आ गया तो आप समझिए सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है, तो द सोल्जर, ठीक है। द सोल्जर आप पढ़े होंगे, ये एक सोनेट है, ये भी समझते चलिए। और इसको किसने लिखा है जी, रूपर्ट ब्रुक। रूपर्ट ब्रुक, ओके, रूपर्ट ब्रुक द्वारा। ये एक वार पोएट है, ये भी ध्यान रखिएगा। वार पोएट भी है, वार पोएम भी है। इतना ध्यान रखिए कि कौन से चैप्टर का है माय डियर स्टूडेंट, तो ये चैप्टर का है द सोल्जर और इसको लिखने वाला पोएट है रूपर्ट ब्रुक। इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मेरे बारे में सिर्फ इतना ही सोचना, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद आपको ध्यान आना चाहिए कि ये कौन सा चैप्टर का है। चलिए अगला, हर साइट्स एंड साउंड्स। देखिए बहुत जितना भी इंपॉर्टेंट लाइन है ना माय डियर स्टूडेंट, वही लाइन आपके लिए हम इस सेशन में कराने वाले हैं। देखिए, हर साइट्स एंड साउंड, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे एंड लाफ्टर लर्नड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस इन हर्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। इंग्लिश हेवन समझ रहे हैं ना, इंग्लिश का मतलब इंग्लैंड के बारे में बात हो रहा है। तो ये भी सेम चैप्टर यानी रूपर्ट ब्रुक द्वारा लिखा हुआ, ठीक है, द सोल्जर का है, ठीक। कहीं भी दिक्कत होगा आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगला है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। ये वाल्ट व्हिटमैन द्वारा लिखा हुआ बहुत ही शानदार पोएम और वेरी ब्यूटीफुल पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, ठीक है। देख लो सबसे ऊपर वाला क्या था, हर साइट्स एंड साउंड, ड्रीम हैप्पी एज अ डे एंड लाफ्टर learnt of friends and gentleness in heart at peace under as English heaven। मतलब ये बताते हैं राइटर ने जी कि सब कुछ कहां से मुझे प्राप्त है, तो मेरे देश इंग्लैंड से। और अगर बात इंग्लैंड का हो तो रूपर्ट ब्रुक, ओके। और एक सोनेट है, सोनेट का मतलब याद रखिएगा 14 लाइंस का जो होता है पोएम ना, उसको हम लोग सोनेट बोलते हैं, ठीक है। और ये नीचे वाला आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद में सेलिब्रेट करता हूं, खुद में गाता हूं। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। ये वाल्ट व्हिटमैन यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। चलिए
आई स्वर, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट लाइन माय डियर स्टूडेंट है ना, वो सभी लाइन हमने इसमें लिया। आई स्वर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। आपको याद होगा फायरहाइम चैप्टर जब आप पढ़े होंगे, ठीक है। आई स्वर, ठीक है, राइटर कसम खाते हैं टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। क्या जी? क्योंकि हम पढ़े केकीएन दारूवाला के बारे में, ठीक है, कि आपको याद होगा, शायद आपको याद होगा जब आप पढ़े होंगे कि ये जो केकीएन दारूवाला है ना, ठीक है, इनके धर्म में, ठीक है, इनके धर्म में आग का पूजा किया जाता है, ठीक है, आग का पूजा किया जाता है, इसलिए वो आग के इस भूल को क्या करे जी, आई स्वर टू सेव फायर, वो कसम खाते हैं कि मैं इस गलती से आग को हमेशा के लिए क्या करूंगा, बचाऊंगा। केकीएन दारूवाला, ठीक है, फायर है। हेयर लाइज अ मस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अगर 12 क्लास में आपको हम बता दें मस्ट ब्यूटीफुल लेडी का बात होगा ना, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी, आई थिंक सी वाज द मस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। समझिए जरा, ये वाल्टर डिला मेयर, ठीक है, वाल्टर डिला मेयर यानी एन एपिटाफ का है, ध्यान रखिएगा। अगर मस्ट ब्यूटीफुल लेडी वेस्ट कंट्री का बात हो, वेस्ट कंट्री के मस्ट ब्यूटीफुल लेडी का, तो हमारा एपिटाफ यानी वाल्टर डिला मेयर द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही शानदार पोएम है, ठीक है। कहीं प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। ये लाइन है इंपॉर्टेंट लाइन, जो ये 99% चांसेस रहता है कि आपके एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। आई हु हैव, देखिए ये कौन सा चैप्टर भी हम बताते चल रहे हैं और आपको ये भी बता रहे हैं कौन राइटर लिखा। आई हु हैव लॉस्ट माई वे, ठीक है, लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स टू रिसीव लव एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज। ये कौन सा है? माई ग्रैंड मदर हाउस, जिसके पोएटेस है कमला दास, ठीक है, इंडो एंग्लियन पोएट कमला दास। आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स, वो बता रही है ना जी, जब आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वो कहती है कि मैं अपना वे खो चुकी हूं, ठीक है ना, और उसी प्रेम के लिए मैं स्ट्रेंजर बनी हुई हूं, ठीक है, एक विचित्र व्यक्ति जैसा एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जा रहा हूं। एक छोटे से चेंज ने बदलाव ने मेरे पूरे जिंदगी को बदल दिया। ये कमला दास का स्टेटमेंट है माई ग्रैंड मदर हाउस से, ठीक है। अच्छा जी, अगला, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव दैट वुमन डाइड। सेम चैप्टर का है, द हाउस विथ ड्रो इनटू साइलेंट, यानी एक घर है जो मेरे घर से बहुत दूर है, जहां मुझे एक समय काफी प्रेम मिलता था, लेकिन दुर्भाग्य से वो औरत मर चुकी है, ठीक है ना। द हाउस विथ ड्रो इनटू साइलेंस, और वो घर भी एकदम साइलेंस हो चुका है। स्नेक मूव्ड, अब उसमें सांप चलते हैं, ठीक है ना, किताबों के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं, कमला दास द्वारा लिखा हुआ, ये आप समझ सकते हैं माई ग्रैंड मदर हाउस का क्या है जी, लाइनिंग है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, आगे हम लोग बढ़ चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। चलिए, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, जहां ह्यूमन लॉ ग्रेविटेशन लॉ का बात आएगा, आपको ध्यान रखना है कि ये, ठीक है, देखिए पहले हमको पढ़ा लेने दीजिए। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, हिज पावर ऑफ लेविटेशन शुड मेक ए फकीर स्टेयर। टीएस एलियट, ठीक है ना, टीएस एलियट, बहुत ही शानदार, आपको शायद याद होगा, ठीक है, वो कैट वाला, ठीक है, एक स्टोरी टाइप का ही है, बहुत लंबा आपका क्या पोएम है, शायद आपको याद होगा, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, मतलब ये बता रहे राइटर कि इसने ह्यूमन लॉ के साथ साथ ग्रेविटी को भी क्या कर दिया है जी, उसके रूल को तोड़ दिया। ग्रेविटी का रूल क्या कहता है, कोई भी चीज यदि ऊपर जाता है तो कुछ देर के बाद आफ्टर सम टाइम इट विल फॉल, गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन इसका नियम था कि ऊपर तो जाता था बट नीचे नहीं आता था, ठीक है, इसको लिखा है टीएस इलियट ने। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक
follow Uden in our track, arms raised stiffly to reprove in false attitude of love। कितना शानदार पोएम है जी। आप यदि पढ़े होंगे W.H. Auden द्वारा एक लिखा हुआ बहुत ही शानदार पोएम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, W.H. Auden, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, डेड इन 100 एट द बैक। बोलते हैं ना जी कि सैकड़ों मेरे पीछे मरे पड़े हैं। ठीक है ना, फॉलो Uden इन आवर ट्रैक। ठीक है, आर्म रेज स्टिफली टू प्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, ये W.H. Auden द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का है। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ चलते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कोल्ड इम्पॉसिबल हेड लिस्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। ये भी द सेम चैप्टर का है जी, जो चैप्टर अभी हम आपको बताए हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. Auden द्वारा लिखा हुआ एक शानदार पोएम। I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard, nature without check with original energy। बहुत ही शानदार, वाल्ट विटमैन द्वारा, ठीक है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लिखा हुआ एक बहुत ही शानदार लाइन है। I harbor for good or bad, I permit to speak every hazard, nature without, नेचर का बात आएगा। ठीक है, तो वाल्ट विटमैन, आपको याद होगा वाल्ट विटमैन यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, अगला लाइन आपका देखिए, कमेंट यदि आता है तो पता चलता है कि क्या उसमें हमको इंप्रूव करना है। ठीक है, तो कमेंट जरूरी है। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल। ये तो कभी भी भूल नहीं सकता है। जो स्टूडेंट इसको पढ़ा होगा ना, आई कंफर्म दैट इस लाइन को कभी नहीं भूलेगा। ये आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर, ठीक है ना, लव चैप्टर, जिसको आप बोल सकते हो लव पोएम, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से है, जो मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन द्वारा लिखा हुआ है। वो हाउ फीबल इज मैन्स पावर, कितना कमजोर होता है किसी व्यक्ति का शक्ति। ठीक है ना, तो ये आपके स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से है, जिसको ठीक है ना कंपोज किया है जॉन डन ने। आई नेवर फॉरगॉट and 20 years since as I consigned my first born to the flames। जहां आग के बात आएगा केकीएन दारू वाला यानी फायर हाइम का बात आएगा। ठीक है, फायर हाइम का बात आएगा। ठीक, किसी को दिक्कत यदि होगा तो प्लीज, हम बार बार एक ही कह रहे हैं बात कि प्लीज कमेंट करके माय डियर स्टूडेंट बता दीजिएगा। ठीक है ना, someone was before me, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी लाइन है। Someone was before me at my water trough and I like a second comer waiting, ये D.H. Lawrence यानी स्नेक चैप्टर का है, D.H. Lawrence द्वारा। Someone was before me मतलब राइटर बताते हैं ना जी कि मुझसे भी पहले कोई था मेरे वाटर ट्रफ पर, इसलिए मुझे वहां इंतजार करना पड़ा क्योंकि मुझसे पहले वहां स्नेक पहुंच चुका था। तो D.H. Lawrence द्वारा स्नेक चैप्टर का ये लाइन है। Yester night the sun went hence and yet is here today। समझ रहे हैं, टुडे, ये जॉन डन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का है। ठीक है, आई होप कि ये जो आपका लाइनिंग है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अगला देखिए क्या कहा जा रहा है, he has no desire nor sense nor half so short away then fear not me। ये भी कौन सा है बाबू, ये भी आपका स्वीटेस्ट लव से ही है। स्वीटेस्ट लव, when those sights not win but sized my soul away, जॉन डन यानी ये तीनों का तीनों जो हमने एक पहले पढ़ा, और ये दो लाइन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का है। ठीक है, अगर आप कमेंट करके बताइए और क्या चाहिए सर हमको बुक्स वगैरह में, ग्रामर में, तो वो आप जो भी बताइए कमेंट करके, मैं आपके लिए वो हर चीज अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है ना, तो ये दोनों लाइन आपका किसका है बाबू, स्वीटेस्ट। और भी देखिए दो लाइन यहां जो लिखा हुआ है, दो लाइन, when thou weepest unkindly kind my life's blood doth decay, ये भी जॉन डन का है, स्वीटेस्ट लव का। if in thine my life thou waste thou art the best of me, ये भी उसी चैप्टर का
है, यानी कौन सा चैप्टर जी? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का है। ठीक है, हम इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि एक ही चैप्टर का है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अच्छा, अगला देखिएगा, अगला लाइन, but think that we are not but turned aside to sleep, they who one another keep live never parted be। क्योंकि इससे इसलिए ज्यादा दिया हो ना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्वीटेस्ट लव का ये भी है, ठीक है, स्वीटेस्ट लव का, but think that we are born turned aside to sleep, they who one another keep live never parted be। जॉन डन द्वारा ये लाइनिंग लिखा हुआ है जो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का है। Creeds and schools in abeyance, retiring back a while sufficed at what they are, but never forgotten। ये वाल्ट विटमैन यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। ठीक है, तो प्लीज आप ये जरूर बताइएगा कि आपको ये सभी लाइनें कैसे लग रहे हैं, क्योंकि ये लाइन, ये तो पोएट्री का है, हम प्रोज का भी लेकर आने वाले हैं, टेंशन एकदम मत लीजिएगा। प्रोज का भी हम वैसे लाइन को लेकर आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपसे हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आपका क्या है बाबू। माय डियर स्टूडेंट, हेज क्रिकेट सिंग एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट द रेड बीस्ट व्हीसल फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट एंड गैदरिंग swallows ट्विटर इन द स्काईज। ये जॉन किट्स द्वारा लिखा हुआ, ठीक है ना, और टू ऑटम का है। हेज क्रिकेट सिंग, क्रिकेट समझते हैं ना, झिंगुर का बात कर रहा है। एंड नाउ विथ टेबल्स ऑफ द रेड ब्रेस्ट का मतलब एक पक्षी, ठीक है, व्हीसल फ्रॉम एक गार्डन, तो ये देखिए गीत का बात हो रहा है, ठीक है, जो कुछ स्वैलोज यानी कुछ पक्षी, कुछ हेज क्रिकेट्स मिलकर गा रहे हैं, ये आपका जॉन किट्स, ठीक है, और टू ऑटम का है। वाज इट कवर्डाइस दैट आई डेयर नॉट किल हिम, was it perversity that I long to talk to him, was it humility to feel so honored, I felt so honored। ये D.H. लॉरेंस द्वारा लिखा हुआ स्नेक का है। Was it cowardice, क्या यह मेरा कायरता था, that I dare not kill him, कि मुझे उस सांप को मारने का साहस नहीं हुआ। यदि आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए, For he seemed to me again like king। देख लीजिए किंग, राइटर को D.H. लॉरेंस को ये सांप कैसा लग रहा था, एक राजा की तरह। अनक्राउंडेड इन द अंडरवर्ल्ड नाउ ड्यू टू क्राउंडेड अगेन, ये चाहते थे कि फिर से उसका क्या हो रहा, जब इसे को उस सांप का, यानी ये भी स्नेक चैप्टर का D.H. लॉरेंस द्वारा। Macavity a ginger cat, he is a very tall and thin, you would know him if you saw him for his eyes are sunken in। T.S. एलियट द्वारा है, T.S. एलियट द्वारा, ठीक है। मैकविटी द मिस्ट्री कैट का है, मैकविटी ये तो नाम ही आ गया है जी, मैकविटी अ जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन, ठीक है, तो ये कौन सा चैप्टर का है माय डियर स्टूडेंट, मैकविटी। नेक्स्ट वन, The voice of my education said to me he must be killed। मतलब राइटर कह रहे हैं कि मेरे एजुकेशन ने, जो मैंने शिक्षा ग्रहण किया था, वो बता रहा था कि यदि आप मनुष्य हैं, यदि आप शिक्षित हैं, तो इस सांप को मार देना चाहिए। ये D.H. लॉरेंस यानी स्नेक चैप्टर का है। एंड वेयर द वाटर हैज ड्रिप फ्रॉम द टैप in a small clearness he sipped with his straight mouth, ये भी स्नेक का है। who has not seen the often amid the store, अच्छा ये तो दूसरा हो गया, ठीक है, तो ये भी आपका D.H. लॉरेंस द्वारा लिखा हुआ है स्नेक चैप्टर का। who has not seen the का मतलब ये बताएं, often amid the store मतलब सेकेंड स्टैंजा का है। यदि आपको याद होगा कि कौन तुम्हें नहीं देख सकता है इस स्टोर में, ठीक है, जॉन किट्स द्वारा और टू ऑटम से लिया हुआ ये लाइन है। आ रहा बात है समझ में ना, तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कमेंट करके प्लीज बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा सेशन, क्योंकि बाबू इस सेशन को बनाने में काफी मेहनत लगता है, लेकिन मेहनत तभी सफल होगा जब आप मेहनत करिएगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपका एक कमेंट
अगले वीडियो का संकेत होगा। चलिए, थैंक यू।